अरे भाई ये क्या, क्रिकेट के मैदान में भी जंग छिड़ गई। और फुरकान भट्टी भाई साहब की तो फितरत है कि किसी टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है जो खड़ा रहेगा, दूसरे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 5-5, 3-3, 4-4 रन बना के आउट होके चले जाते हैं। तो फिर फुरकान भट्टी भाई साहब को वो जो 3-3, 4-4 रन बनाने वाले नजर नहीं आते, इसको वो बंदा नजर आता है कि इसने 30 पे 35 किए, इसने 40 पे 44 किए, इसने रन नहीं किए, इसने इतने बॉल खेल लिए। अरे आप कहते हो कि पाकिस्तान बाबर आजम ने जब डेब्यू भी नहीं किया, मैं तब से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं तब से क्रिकेट को मतलब के क्रिकेट ये जो बातें चाहते हैं मैं तब से कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई आपके अंदर नॉलेज तो टके की भी नहीं है, हैं? हमने हमेशा आपको देखा है कि एक बंदा है क्या करे, जबकि सामने वाले तू चल में आया, तू चल में आया, वो तू चल में आया वाले जो हैं वो आपको नजर ही नहीं आते हैं। और जो बेचारा खड़ा रहे वो तो आपको जल्दी नजर आ जाता है। अच्छा, जो 2-3 रन बनाने वाले में से अगर बाबर आजम हो तो फिर वहां पे आपको बाबर आजम नजर आता है। और जो स्लो खेलने वाला कोई आपका फेवरेट हो वहां पे आप कहते हो अरे वो तो बेचारा रन कर रहा था ना, हाँ आपके बाबर ने तो कुछ नहीं किया। तो भाई ये दोगलापंती आप क्यों दिखाते हो, ये बच्चोदी आप क्यों करते हो? शिखर धवन और शाहिद आफरीदी आपस में लड़ तो नहीं पड़े, शिखर धवन ने तो खाम खा के बीच में टांग अड़ाई, ठीक है, तो उस टांग अड़ाने का जवाब भूम भूम ने अच्छे तरीके से दे दिया। शिखर धवन को चाहिए कि अपने लोगों को बोल दे, हाँ शिखर धवन भाई साहब आप अपने लोगों को बोलो, ज्यादा इतना उछलो मत, सच्चाई आप सुन नहीं सकते तो बराए मेहरबानी आप जो है कि इस चीज में आओ ही नहीं। कोई बंदा आपको सच्चाई दिखा रहा है आपकी और आप जो है कि भड़क रहे हो। तो भाई फुरकान भट्टी, मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान, शिखर धवन, शाहिद आफरीदी के बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। अब शिखर और शाहिद को मैं एंड में रखता हूं, पहले मैं फुरकान भाई से थोड़ा जो है कि लिपट लेता हूं, सही है। मोहम्मद रिजवान की टीम, अच्छा दूसरी एक बात कह रहा है कि रिजवान 44 पे 44 करके चला गया, उधर फिन एलियन और सऊद शकील ने धो डाला। अरे फिन एलियन और सऊद शकील को पता है कि 90 का टारगेट है, उनकी टीम का कोई विकेट भी नहीं गिरा था, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आया, वो बिना प्रेशर के जो है कि धाड़ रहे थे, उन्होंने मैच जितवा दिया। रिजवान मानता हूं ये आपने हकीकत बयान किया है कि रिजवान एंड तक खड़ा रहता है लेकिन करता कुछ नहीं है। मैंने भी रिजवान के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, मुझे भी रिजवान पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन रात वाले मैच में भाई रिजवान का कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था। ये जो आप कह रहे हो कि रिजवान ऐसा रिजवान वैसा, 20 ओवर खेल गया कुछ नहीं किए, 44 बॉल पे 44 रन किए, कुछ नहीं किए, रिजवान आया भी नॉट आउट है, ये भी एक जो है कि धप्पा है उसके ऊपर, सही है। लेकिन अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो भाई रिजवान के बाद अगर किसी ने अच्छा स्कोर कोई किया है तो वो उसामा मीर है जिसके 11 रन है, बाकी किसी के 10 रन भी नहीं है। रिजवान प्रेशर में आके आपको क्या 44 बॉल पे 100 रन ठोक देते या 44 बॉल पे 70-80 रन आपको कर देते। सामने यासिर खान 5, उस्मान खान 0, कामरान गुलाम 3, सही है, जो है कि क्या नाम है, इब्रार अहमद है, पता नहीं इफ्तिखार अहमद है, वो 6, ब्रेसवेल 0, डेविड विली 7, उसामा मीर 11, हसनैन 2, उबैद शाह 1, एक्स्ट्रा 6, एक्स्ट्रा भी 6 रन है। विकेट के ऊपर विकेट गिर रहा है, विकेट अच्छा कितने कहां पे कौन से विकेट गिरे यहां पे मैं आपको बताता हूं। 43 रन पे 6 विकेट गिर गए थे, 60 रन पे 7 विकेट गिर गए। भाई 50 से पहले पाकिस्तान मुल्तान की आधी से ज्यादा टीम घर चली गई थी। क्या करता रिजवान मुश्किल सिचुएशन में? आप रिजवान की रात वाली इनिंग को जो कि कंपेयर कर रहे हैं फिन एलियन और सऊद शकील के साथ। सऊद शकील आए थे तो उनके 50 से पहले 5 विकेट नहीं गिरे हुए थे, वो ओपनर थे, एक विकेट भी उनका गिरा हुआ नहीं था, वो टीम वो जो है कि बैटिंग करने आए थे, 10 विकेटें उनके हाथ में थी और 90 का टारगेट था, वो बैटिंग करने आए थे। अक्सर हमने देखा है इंटरनेशनल में और लीग क्रिकेट में यही होता है, टारगेट अगर छोटा हो तो सामने वाले ओपनर पता है क्या सोचते हैं, हम तो जाके मारेंगे, अगर आउट भी हो गए
तो ये इतना सा टारगेट है, पीछे वाले चेस कर जाएंगे। फिर अगर वो आउट हो जाते हैं तो पीछे वाले चेस कर देते हैं। लेकिन अगर उस दिन उनकी किस्मत अच्छी निकलती है तो वो मार धाड़ के पेल पाल के चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता फुरकान भट्टी का ये कौन सा जो है कि दोगलापन है। कोई उस सेम टीम में एक प्लेयर बैटिंग कर रहा है, दूसरे प्लेयर 3-3 रन बना के आउट होके चले जा रहे हैं। 50 से पहले आधी टीम चली गई, सही है, 100 से पहले पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो जिन्होंने 3-3 4-4 रन किए उनके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, जो एंड तक खड़ा रहा उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले मैच में रिजवान कसूरवार था, मैंने वीडियो बनाया था। पिछले मैच में रिजवान कसूरवार था, लेकिन इस मैच में रिजवान का क्या कसूर था यार, इतना भी किसी को मत कोसो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शाहिद वर्सेस शिखर। शाहिद आफरीदी ने यह बात करी कि 8 लाख आर्मी 1.5 घंटे तक पता नहीं कहां गायब थी। ठीक है, 1.5 घंटे तक ये अटैक होता रहा, ये मसला चलता रहा। 8 लाख आर्मी नजर ही नहीं आ रही थी। 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट में इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। शाहिद आफरीदी ने सिर्फ आप लोगों को आईना दिखाया है और आपको आईना पसंद नहीं है। सच्चाई आप सुनते कहाँ हो? कोई आपको सच्चाई दिखाए, आपको आईना दिखाए, आप उसको मार देते हो हैं। आप पता नहीं क्या क्या कर देते हो। पाकिस्तान के चैनल बैन हो रहे हैं, बस यही कर सकते हो ना। आज 6वां 7वां दिन है, पता नहीं 8वां दिन है। जंग 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 कर तो नहीं रहे, खाली धमकियां दे रहे हैं। तो जंग तो नहीं होगी, सही है, जंग तो नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के चैनल बंद किए जा रहे हैं। तो यही छोटे काम कर सकते हैं आप। ऊपर से आप कारगिल की धमकियां दे रहे हैं। चलो, कारगिल तो इंडिया ने जीती है, पाकिस्तान ने क्या इंडिया से जंग नहीं जीती? 1-1 से अभी हम बराबर चल रहे हैं ना, 1-1 से बराबर चल रहे हैं ना। पाकिस्तान उस टाइम आजाद हुआ था, कुछ ही सालों बाद जंग हो गई। ठीक है, फिर भी हमने एक जंग तो जीती है ना इंडिया से। ये जो जंग की बात कर रहे हो, शाहिद आफरीदी ने जो कहा वो आप सुनो। ये मत देखो कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को भी छोड़ो, शाहिद को भी छोड़ो। उसने जो बात कही है वो सुनो आप, कि उसने बोला क्या है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी, दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी के इदारे इंडिया में, इंडिया की पुलिस, कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि यहां पर चप्पे चप्पे पे चेकिंग होती है। पासपोर्ट, वीजे, शनाख्त, NIC, पता नहीं क्या क्या चेक करना पड़ता है। चप्पे चप्पे पे चेकिंग होती है, सही है। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद आप लोगों का यही कहना है पाकिस्तान से 3 बंदे आए थे। हैं, इतनी सिक्योरिटी के बाद ये बंदे कैसे आए? बताओ, इस चीज का जवाब निकालो। हैं, खुद ही कहा है कि जो है कि वाघा बॉर्डर है, उससे 40 पता नहीं कितने किलोमीटर जो है कि अंदर ये मसला हुआ है। ठीक है, पता नहीं 400 किलोमीटर, सॉरी, हाँ 400 किलोमीटर बताया जा रहा है, ऐसे ही है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो फिर वो बंदे वहां पहुंचे कैसे? इतनी सिक्योरिटी सख्त होने के बावजूद। मेरे मोहल्ले में गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, वो अहमदाबाद के इंडिया में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने भी मुझे बताया कि रिजवान भाई बड़ी सख्त सिक्योरिटी है, बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। हम खुद परेशान हैं कि ये इंडिया के मीडिया जो है कि क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। वहां पे हम खुद गैर मुस्लिम, हम हिंदू हैं, हम इंडिया में जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इतनी सख्त सिक्योरिटी है। तो ये लोग अगर बाहर के थे, आए कैसे? और फिर आने के बाद 1.5 घंटे तक कार्रवाई करते रहे और इंडियन आर्मी का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। इंडिया का इदारा कोई, मतलब कोई इदारा नजर नहीं। कितने इदारे सिक्योरिटी के हैं भाई, गिन गिन के थक जाएंगे हम। कोई भी नहीं था वहां पे। वहां की जो कि हद की जो पुलिस थी वो भी नहीं थी। कहाँ गए थे? सीधी बात करो, उनको साइड करवा दिया गया था कि थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, कार्रवाई करने दो। 5 मिनट गुजरेंगे, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। हैं, आप सच्चाई से क्यों डरते हो? ये सच्चाई है भाई, ये कोई बाहर वाले का काम नहीं है, ये अंदर वाले का काम है। आप अपने गिरेबान में देखो, कोई आपको सच्चाई दिखा रहा है और आप जो है भड़क रहे हो।